हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे ईस्टर 1916 जिसे लिखा था W.B. येट्स ने। चलिए शुरू करते हैं अपनी पोएम। फ्रेंड्स, ईस्टर 1916 जो विलियम येट्स ने लिखा था, ये लिखा था क्योंकि आयरलैंड में एक आंदोलन हुआ था, ईस्टर राइजिंग। तो उसी के रिफ्लेक्शन में लिखा था। उसमें क्या क्या हुए थे और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें पोएट ने हमें उसके बारे में बताया कि आंदोलन में कैसे कैसे लोगों के जो सोसाइटी पर जो असर पड़ा था उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। W.B. येट्स का जन्म 1865 में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1939 में। वो एक डबलिन आयरलैंड में पैदा हुए थे और एंग्लो इरिश पोएट थे। उन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 1923 में। ईस्टर 1916 आई हैव मेट them at close of day, coming with vivid faces from counter to desk among grey 18th century houses। तो पोइट यहाँ पे कहता है कि मैंने वहाँ पे शाम के ढलते समय लोगों को आते हुए देखा। कहाँ से आते हुए देखा फ्रेंड्स? अपने काम करके, जब ऑफिस से, या जो यहाँ पे ग्रे हाउस जो लिखा हुआ है अमंग ग्रे, इसका मतलब है पुराने बिल्डिंगों से जहाँ पर वो काम करके आ रहे थे। तो मैंने उनके चमकते हुए फेसों को देखा जब वो काम करके आ रहे थे। आई हैव पास्ड विद अ नोड ऑफ द हेड और पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड्स, और हैव लिंगर्ड वाइल एंड सेड पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड्स। फ्रेंड्स, अब पोइट कहता है कि जब मैं उनसे मिला, मैंने उन्हें देखा, तो मैंने उनके साथ अपना गेस्चर पास किया, यानी कि उनके बारे में पूछा, जो कि एक मीनिंगलेस था। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि कोई इंसान डिप्रेशन में हो और आप उनसे पूछे कि आप ठीक हो और वो बोले हाँ आई एम फाइन, तो इसमें एक मीनिंगलेस होता है, क्योंकि उनके जो एक कनेक्शन होता है वो नहीं बन पाता है। तो पोइट बोल रहा है कि जो मैंने उनसे मिलने जुलने के लिए जो गेस्चर पास किए वो मीनिंगलेस थे। And thought before I had done of mocking tale or gibe to please a companion around the fire at the club। और पोएट को लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैंने सोचा कि जैसे मैं कोई उन्हें कहानी सुना रहा हूँ उनको खुश करने के लिए, लेकिन वो अभी भी अपने दुख में डूबे हुए हैं। उनके जो जहन में एक दर्द है वो दिखाई दे रहा है पोएट को। Being certain that they and I but lived where mortally is born, all changed utterly, a terrible beauty is born। वो कहता है कि ये सभी जो लोग हैं एकदम बुझे से नज़र आ रहे हैं, यानी कि उनके जो जिंदा दिली थी वो बहुत कम दिखाई दे रही है। और जो सिचुएशन है ईस्टर इंडिया के बाद, वो क्योंकि चेंज हो चुकी थी। लोग जो थे वो ब्रिटिशर थे, कॉलोनाइज़र से, उनसे बहुत परेशान हो चुके थे। तो वही बता रहा है कि जो उनके जहन में जो गम था वो उभरा हुआ था। अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बोर्न, यानी कि एक भयंकर सुंदरता ने जन्म लिया, यानी कि सोसाइटी पर जो उसका असर था उसके बारे में फ्रेंड्स एक जो पोएट है इशारा कर रहा है। स्टैंजा सेकंड। दैट वुमेन्स डेज वर स्पेंट इन इग्नोरेंट गुडविल, हर नाइट्स इन आर्ग्यूमेंट अंटिल हर वॉइस ग्रीव श्रील। यहाँ पे पोएट एक वुमेन के बारे में बात कर रहा है जिसने ईस्टर राइजिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो इसका नाम था कॉन्स्टेंट मैकविस। वो बोलता था कि उसने जो पार्टिसिपेट किया था वो एक अच्छी विल के साथ लिया था, क्योंकि वो आज़ाद करना चाहती थी आयरलैंड को, लेकिन वो इग्नोरेंट रही, यानी कि लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और जो उसकी वॉइस थी जब वो पॉलिटिक्स में आ गई तो उसकी आवाज़ भी जो पहले अच्छी थी वो एक तीखी आवाज़ में बदल चुकी थी। What voice more sweet than hers when young and beautiful she wrote to Harriers। और जब वो जवान थी तो बहुत खूबसूरत थी और उसकी आवाज़ भी मधुर थी। She wrote to Harriers, यहाँ पे एक ये फ्रेज़ है, इंग्लिश फ्रेज़। इसका मतलब होता है खरगोश का शिकार करना, यानी कि जो अमीर लोग करते हैं। तो जब से उन्हें पॉलिटिक्स में वो आ गई है, उनकी सोसाइटी में आ गई है अमीर लोगों के, तब से वो बदल गई है। दिस मैन हैड केप्ट अ स्कूल एंड रोड अवर विंग्ड हॉर्स। अब यहाँ पे ये एक और आदमी की बात कर रहा है, एक और मैन की बात कर रहा है जो कि एक स्कूल टीचर था। एंड दिस अदर हिज हेल्पर एंड फ्रेंड वाज कमिंग इन टू हिज फोर्स।
और वो जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके बहकावे में आकर उसने भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि वो कुछ और भी कर सकता था। This other, his helper and friend, was coming into his force. He might have won fame in the end. So sensitive his nature seemed, so daring and sweet his thought. पोइट कहता है कि वो चाहता तो कुछ और भी कर सकता था, लेकिन वो नहीं किया उसने। वो एक सेंसिटिव किस्म का बंदा था, आदमी था, और उसकी जो आवाज़ थी और उसका जो माइंड सेट था वो भी बहुत अच्छा था, स्वीट था। This other man I had dreamed, a drunken, a vainglorious lout. He had done most bitter wrong to some who are near my heart. अब यह एक और आदमी की बात करता है, ये एक मेजर है, तो उसके बारे में कहता है कि इस आदमी ने मेरे चाहने वाले के या मेरे दिल के पास जो लोग थे उनको बहुत उनको कष्ट पहुंचाया है। और इस पोइट की फ्रेंड्स इसने बुराई भी किया, उसे ड्रंकन बोला है, यानी धोखेबाज और पीने वाला, उसकी बुराई की है। ही हैड डन मोस्ट बिटर रॉन्ग, यानी कि उसने बहुत गलत किया उन लोगों के साथ जो मेरे दिल के बहुत पास थे। येट आई नंबर हिम इन द सॉन्ग, ही टू हैज़ रिजाइंड हिज पार्ट इन द कैजुअल कॉमेडी। हालांकि उसने भी अपना पार्ट अदा किया, क्योंकि उसने भी पार्टिसिपेट किया था ईस्टर राइजिंग में, और इसमें कैजुअल कॉमेडी बोला गया है उनके इस जो आंदोलन उन्होंने किया था, क्योंकि इसका कोई असर नहीं हो पाया ब्रिटिशर पर और लोगों पर भी, तो ये व्यर्थ ही गया पूरा आंदोलन। ही टू हैज़ बीन चेंज्ड इन हिज टर्न, ट्रांसफॉर्म्ड अटरली, अ टेरिबल ब्यूटी इज बोर्न। हालांकि वो जो एंड में था, वो एंड में जो मेजर था ये बदल गया था, बिक गया था। तो कहता है कि जो पूरा सिचुएशन थी वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई थी सोसाइटी की, और जो अ टेरिबल ब्यूटी इज बोर्न, एक भयंकर सुंदरता ने जन्म लिया। ही हर्ट्स विद वन पर्पस अलोन, थ्रू समर एंड विंटर सीम एंड चेंज टू अ स्टोन, टू टेरिबल द लिविंग स्ट्रीम। उन्होंने कहा कि उनके जो दिल में जो मकसद था वो बहुत सही था। समर चेंज होती है विंटर में, विंटर चेंज होती है समर में, लेकिन जो उनका लक्ष्य था वो एक स्टोन की तरह था, वो कभी अनचेंज नहीं होगा। The horse that comes from the road, the rider, the birds, the range, from cloud to tumbling cloud, minute by minute they change. जो घोड़े होते हैं वो कभी कभी रास्ते से भटक जाते हैं, रोड से, जो पक्षी हैं वो भी इधर उधर चले जाते हैं, बादल भी घूम के इधर उधर छिटक जाते हैं मिनट बाय मिनट, लेकिन कुछ नहीं बदलता था उनका पर्पस। A shadow of cloud on the stream change minute by minute. A horse hoof slides on the brim and a horse splashes within it. The long-legged moor hens dive and hens to moor cock or call. Minute by minute they leave the stone in the midst of all. यानी कि पोएट कहना चाहता है कि दर बदर सब कुछ बदल रहा है। घोड़े चल रहे हैं, मुर्गियाँ वहीं तैर रही हैं, सब कुछ बदल रहा है हर मिनट, लेकिन नहीं बदल रहा तो उनकी वो विल, कौन सी विल, आयरलैंड को आज़ाद करने की विल अभी भी एक स्टोन की तरह है, यानी कि जो अनचेंजेबल है, ऐसी है। Too long a sacrifice can make a stone of the heart. Oh, when may it suffice? That is heaven's part, our part to murmur name upon name. कहता है कि और कितनी मौतें होंगी, कितनी शहादत होंगी यहाँ पे लोगों को, हमारा काम तो सिर्फ उनकी शहादत पर बैठकर उनके नाम का गुणगान करना रह गया है। As a mother names her child when sleep at last has come on limbs that had turned wild. जैसे थका हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में आके शांत हो जाता है और उसकी माँ उसका नाम ले लेकर उसे सुलाती है। What is it but nightfall? ये क्या है? एक नाइटफॉल है, एक मेटाफर यहाँ पे यूज़ किया है इसके लिए पोएट ने। नाइटफॉल है, नो 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 नहीं, नाइट बट डेथ, ये रात नहीं बल्कि मौत है। वाज इट नीडलेस डेथ आफ्टर ऑल? क्या ये जो डेथ हुई ये नीडलेस थी, यानी इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। फॉर इंग्लैंड में कीप फेथ फॉर ऑल दैट इज़ डन एंड सेड,
शायद उन्हें इस बात पर भरोसा रखना चाहिए था कि इंग्लैंड उन्हें आज़ाद कर देगा, क्योंकि इंग्लैंड ने आयरिश जो लोग थे उनसे वादा किया था कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उन्हें आज़ाद कर देंगे। लेकिन आयरलैंड के जो लोग थे आंदोलन करने वाले, उन्होंने बात नहीं मानी। वी नो देयर ड्रीम इनफ टू नो दे ड्रीम्ड एट अ डेड। हम जानते हैं कि उनका जो लक्ष्य था, उनका जो ड्रीम था, वो बहुत अच्छा था। वो लोगों को आज़ाद करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर सके। एंड वट इफ़ एक्सेस ऑफ लव bewildered them till they died? I read to it out in hours. MacDonagh and MacBride and Connolly and Pierce, now and in the time to be where screen is worn, are changed utterly, a terrible beauty is born. यानी कि जो उनका दिल था वो बहुत ज़्यादा प्रेम से भरा था अपने देश के लिए। इसके कारण उनका जो दिमाग था, उन्होंने भी अपने दिमाग का यूज़ नहीं किया, क्योंकि यदि उनका दिमाग सेट होता, प्रॉपर उन्हें पता होता, प्लान करते, तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन वो अपने दिमाग को भी सही यूज़ नहीं कर पाए, बल्कि bewildered हो गए, यानी कि कंफ्यूज हो गए थे। इतना एक्सेस लव अपनी वो कंट्री से करते थे और अपनी जान गंवा दी। उन्होंने लास्ट लाइंस में उन्होंने पोइट ने कुछ नाम बताए हैं, मैकडोनाग, मैकब्राइट, कॉनोली, पियर्स, ये सभी नाम है जो वहाँ पे आंदोलन में मारे गए थे। और जो यहाँ पे ग्रीन है वो सिंबल है आयरलैंड का फ्लैग के लिए, क्योंकि जो आयरलैंड का फ्लैग है उसका ग्रीन कलर है। तो वो कहता है कि जब भी आयरलैंड में कोई भी फंक्शन होगा या कहीं भी कुछ भी होगा, लेकिन उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। चाहे दुनिया बदलती रहे, समय बदलता जाएगा, चेंज होता चला जाएगा, लेकिन उन्हें हमेशा याद किया जाएगा जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं ईस्ट राइजिंग में। अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बोर्न, एक भयानक सुंदरता ने जन्म लिया है। तो आपको ये पोएम कैसी लगी मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पोएम चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।